जी ने कहा कि है एक ब्राह्मण ऐसा। बोले कौन है? बोले लंका में रावण ऐसा ब्राह्मण है जो कभी किसी के घर में भोजन नहीं किया है। महाराज दशरथ जी ने पत्रिका भेजी है लंका में, और पत्रिका जब लंका में पहुंची, मंदोदरी ने पढ़ करके सुनाया है महाराज रावण को। मंदोदरी ने कहा कि दशरथ जी ने आज न्योता भेजा है भोजन के लिए। रावण ने कहा ठीक है, अगर न्योता आया तो मैं जरूर जाऊंगा। और रावण अयोध्या में आता है, भोजन करता है। भोजन करने के बाद मैया सीता भोजन करती है। क्यों? क्योंकि श्रवण कुमार को मारने के बाद ब्रह्म हत्या लग गई थी महाराज दशरथ जी को। आज वही श्राप याद आया महाराज दशरथ जी को, और राम जी को याद करते करते राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर बिरा, राम गयो सुर राम। राम जी को याद करते करते दशरथ जी महाराज तन को छोड़ चले गए। रामचरितमानस में महाराज एक दशरथ जी ऐसे पात्र हुए हैं जो राम जी से बिछड़ करके जी नहीं पाए। पिता का जीवन ऐसा होता है पुत्रों के प्रति। बेटा चाहे जैसा हो, नालायक हो, लायक हो, लेकिन एक बाप कभी ऐसा नहीं चाहता है कि मेरा बेटा दुखी हो या हमसे दूर जाए। तो आज के नवयुवक मंडली से मेरा यही संदेश कि माँ बाप की सेवा की जाए। सारे तीर्थ धाम माँ बाप के चरणों में ही है प्यारे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और आजकल के वयोवृद्ध का घर में सम्मान नहीं होता है, हमने देखा है ऐसा। जब कभी घर के बाहर बैठे वयोवृद्ध से पूछा जाए दादाजी क्या हाल है, महाराज पूछो मत, आजकल बड़ा परेशान चल रहा है। क्या हो गया है? अब घर में हमारी पहुंच नहीं है, घर में हमारी कोई सुनता नहीं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्त राम शुक्ला जी की तरफ से 51 मुद्रा ठाकुर जी के चरणों में भगवान धनेश्वर से परिपूर्ण रखिए, भंडारे भरते रहिए। महाराज दशरथ जी राम जी के वियोग में प्राणों को छोड़ देते हैं। इधर महाराज भरत जी को, शत्रुघ्न जी को ननिहाल से बुलाया जाता है। भरत जी आए हैं। भरत जी ने आते ही अयोध्या में देखा कि अयोध्या अस्त व्यस्त है, अपशकुन पे अपशकुन हो रहे हैं। और आकर के सबसे पहले कैकेयी मैया के पास पहुंचे हैं महाराज भरत जी। कैकेयी मैया आरती सजा करके तिलक का सामान लेकर के खड़ी है, महाराज भरत जी से मिलती हैं। तो भरत जी ने कहा माँ आज ऐसी क्या बात है कि आपको तिलक लगाने की जरूरत पड़ रही है, आरती उतारने की जरूरत पड़ रही है? भैया विकास दुबे जी की तरफ से ठाकुर जी के चरणों में 21 मुद्रा, और ये माता जी की तरफ से 50 रुपए हमारे लिए आए हैं। भगवान इन्हें धनेश्वर से परिपूर्ण रखें। बहुत बहुत साधुवाद। कैकेयी ने कहा कि भरत सब कुछ बिगड़ गया था, लेकिन इस मंथरा ने सब कुछ ठीक कर दिया। भरत जी सोचने लगे ऐसी क्या बात कर रहे हैं लोग। भरत जी महाराज कुछ समझ नहीं पा रहे हैं।
कि तात बात मय सकल सवारी, तात बात मय सकल सवारी, है मंथरा सहाय बिचारी, है मंथरा सहाय बिचारी, कछुक काज विध बीच बिगाड़ो, काज विध बीच बिगाड़ो, भूपत सुरपति पुर पगुहारो, भूपत सुरपति पुर पगुहारो। भरत, मैंने सब कुछ संभाल लिया था, बस विधाता ने थोड़ी सी गलती कर दी। और भैया बाबूराम गणरीन प्रवास से ठाकुर जी के चरणों में 50, भैया पुत्तन तिवारी मंगराइज प्रवास से ठाकुर जी के चरणों में 101 मुद्रा, और ये गीता शुक्ला जी की तरफ से 51 मुद्रा आया है हमारे लिए। भगवान हमेशा प्रसन्न रखें, खुशी रखें। बहुत बहुत साधुवाद। कैकेयी मैया कह रही है कि सब कुछ बिगड़ गया था, लेकिन मंथरा ने सहायता की और मैंने सब कुछ संभाल लिया है, बस थोड़ी सी गलती हो गई। क्या कि महाराज दशरथ जी भूपत सुरपति पुर पग धार्यो, परम धाम को चले गए। सुनते ही महाराज व्याकुल हो जाते हैं भरत जी। और देखो समय भी, और आज कथा को राज तिलक तक पहुंचाना है, इसलिए मैं आपको सूक्ष्म रूप से कथा सुनाऊंगा। अब महाराज भरत जी ने जब इस प्रकार सुना, बहुत दुखी होते हैं। शत्रुघ्न जी ने तो जा करके 1 लात जमा भी दिया मंथरा को। भरत जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन शत्रुघ्न जी पीछे नहीं रहे, उन्होंने 1 लात मारा कुंवर पर। हाँ, रामचरितमानस में साफ साफ लिखा है, हुमुक लात तक कुंवर मारा। अब महाराज भरत जी को वशिष्ठ जी ने समझाया है। ओहो, प्रधान जी को भगवान 200 के बजाय 200 करोड़ की संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी से मेरी यही कामना। और आइए प्रधान जी के लिए एक छोटा सा भाव। और आप सभी के लिए, जितने भी दानदाता बैठे हैं ना, सभी ने बहुत सहयोग किया है, तब जाकर के ये यज्ञ संपन्न हो रहा है। तो आइए सबके लिए एक छोटा सा भाव आशीर्वाद के रूप में कि फूलों से घर और आंगन, फूलों से घर और आंगन, महकेला तुहार हो जगदम्बे, अम्बा पूरण कर दे मनसा तुहार हो जगदम्बे, अम्बा पूरण कर दे। फूलों से घर और आंगन, फूलों से घर और आंगन, महकेला तुहार हो जगदम्बे, अम्बा पूरण कर दे मनसा तुहार हो जगदम्बे, अम्बा पूरण कर दे। प्रधान जी के लिए, प्रधान जी कहाँ है? तो हाथ दो हो सामने। प्रधान जी के लिए कहना है, लगवा दे शेरा वाली, बनवा दे शेरा वाली, लगवा दे शेरा वाली, लगवा दे शेरा वाली, इनकी 7 लाख की लॉटरी, लगवा दे शेरा वाली, इनकी 7 लाख की लॉटरी, लगवा दे शेरा वाली। और क्या घर बना हो हाहाबूती, और खड़ी रहे मारूती, घर बना हो हाहाबूती, और खड़ी
इधर महाराज भरत जी को वशिष्ठ जी ने समझाया, सभी क्रियाओं को वशिष्ठ जी ने संपन्न कराया है। भरत जी महाराज राम जी को वापस लाने के लिए चित्रकूट को जाते हैं। चित्रकूट पहुंचे, राम जी से कहने लगे, भैया कैकेयी ने और भैया अंकित पांडे जी जो ढोलक पर संगत कर रहे हैं, दिल्ली से पधारे हैं, इनकी तरफ से ठाकुर जी के पावन चरणों में 100 मुद्रा आया है। एक बार जोरदार ताली बजा दी। और बहुत बहुत साधुवान भैया अंकित जी को जीवन के पथ पर हमेशा ऐसे ही अग्रसर होते रहें और ठाकुर इन्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएं जहां से तीनों लोक दिखाई देता हो। लंदन से नहीं दिखेगा, हाँ लंदन से कहाँ देख रही हो, नहीं स्वर्गों से न दिखाई, स्वर्गों से ऊपर और कुछ है। अब महाराज समय कम है, कथा की तरफ चलते हैं। महाराज भरत जी पहुंचे हैं राम जी के पास, हाथ जोड़ करके राम जी से कहने लगे, मांगो भीख त्याग निज धर्म, आरत काहन करे कर्म। अस जिय जान सुजान सुदानी, सफल करें जग जाके गवानी। जा करके चरणों में बैठ जाते, कह रहे महाराज हम भीख मांग रहे हैं, आपसे भिक्षा मांग रहे हैं कि आप अयोध्या चलिए। पाहिनाथ कही कही गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। अनेक प्रकार से महाराज मनाते हैं राम जी को। अयोध्या का पूरा परिकर गया है, साथ में जनक जी महाराज गए। जनक जी जब वहां पहुंचे तो मैया सीता को जनक जी ने देखा कि एक झरने से पानी पी रही है अंजलि बांध करके। वो सीता जी जो सोने के गिलास में कभी जल पिया करती थी, वही सीता आज झरने का पानी पी रही हैं हाथों से अंजलि बनाकर। महाराज जनक जी ये दृश्य को देख करके रोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मैया जानकी जब तक जनकपुर में थी, सुख वैभव का आनंद लिया। अयोध्या में आई तो अयोध्या में महाराज दशरथ भी कुछ कम धनवान नहीं थे। दशरथ धन सुन धन राज लजाई। महाराज कुबेर भी उनके धन को देख करके लज्जा आ जाती थी। और भैया मोहित शुक्ला जी की तरफ से 51 मुद्रा भगवान मोहित जी को धन ऐश्वर्य से संपन्न रखे, इनके भंडारे भरते रहे। देखा कि झरने का पानी पी रही है अंजलि से। ऐसा कभी जानकी को उन्होंने इस प्रकार देखा नहीं था। बलकल वस्त्र पहने हुए सभी ने समझाया है। कहत सप्रेम नाय
महिमा कहत सभे भरत प्रणाम करत रघुनाथ भरत प्रणाम करत रघुनाथ हे राम सोन प्रेम यदीरा हे राम सोन प्रेम अधीरा कहो पद कहो निसंग धनु तेरा कहो पद कहो निसंग धनु तेरा। भरत जी जैसे चरणों में गिर करके प्रणाम करते हैं। कहत सप्रेम नाय मही माता, मही मतलब पृथ्वी में मस्तक को रख करके प्रणाम किए हैं। उठे राम सुन प्रेम यधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तेरा। पटका कहीं गिरा, धनुष बाण कहीं गिरे, दौड़ करके गले से लगाए और अनेक प्रकार से सभी ने समझाया। अंत में भरत जी ने कहा कि जय विद प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। जिसमें आपको खुशी हो। राम जी ने कहा कि देखो मैं पिताजी के वचनों को मान करके आया हूँ और हमारी रघुकुल की रीत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इसीलिए मैं पिताजी के वचनों को नहीं तोड़ सकता हूँ। भरत जी को समझा करके और कहा कि अयोध्या लौट जाओ। भरत जी ने कहा कि प्रभु मैं अयोध्या ऐसे नहीं जाऊंगा, आप मुझे कुछ ऐसी वस्तु दीजिए जिससे मैं ले जाकर के राज सिंहासन पर रख करके पूजा कर सकूं। राम जी ने खड़ाऊ दिया है। प्रभु करी कृपा पावरे देने, सादर भरत शीस धरि चरण पीठ करुणा निदान के, जन जग अविक प्रजा प्राण के। और इस अभिषेक लाला की तरफ से ठाकुर जी के पावन चरणों में हमारे लिए इन्होंने भगवान के 500 मुद्रा प्रदान किए हैं। भगवान इन्हें धन्य से संपन्न रखने, तालियां बजा दी। महाराज भरत जी को संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जन जीव जतन के बहुत समझा करके भरत जी को भेज दिया है। अरे ले जा खड़ा हूँ भरत भैया, ले जा खड़ा हूँ भरत भैया, ले जा खड़ा हूँ भरत भैया, ले जा खड़ा हूँ। भरत जी चल देते हैं। साई उतरी गोमती नहाए, साई उतरे गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए, चौथे दिवस अवधपुर आए, जनक रहे पुरवासर चारी, जनक रहे युवा कमेटी की तरफ से हमारे लिए 20 मुद्रा ठाकुर जी के पावन चरणों में। भगवान इन्हें धनेश्वर संपन्न रखें, भंडारे भरते हैं। चौथे
दिवस अवधपुर आए। 4 दिन लग गए महाराज भरत को। और महाराज जनक जी आ करके 4 महीने तक अयोध्या में रहे। होले जले जा खड़ा हूँ भरत भैया, ले जले जा खड़ा हूँ भरत भैया, ले जले जा खड़ा हूँ। खड़ाऊ लेकर के आए हैं महाराज भरत जी। खड़ाऊ को राजा मान करके पूजा करते हैं प्रतिदिन। स्वयं नंदी ग्राम में जा करके विश्राम करने लगे कि जब तक राम जी वापस नहीं आएंगे तब तक मैं भी वनवासी का जीवन बिताऊंगा। ये प्रेम होता है भाई भाई। गौतम और भैया कन्हैयालाल गौतम की तरफ से ठाकुर जी के चरणों में केश मुद्रा भगवान दानेश्वर से संपन्न रखें और भंडारे भरते रहें। एक काम करो, जो भी आए उसका नाम नोट करते रहो, एक साथ में बोल देंगे। अब महाराज भरत जी खड़ाऊ की पूजा करते हैं और उसी को राजा मान करके उन्हीं की आज्ञा से कारोबार चल रहा है अयोध्या का। अच्छा, एक बात और है, भरत जी जब तक राम जी वन से वापस नहीं आए हैं तब तक अयोध्या में ना किसी की मृत्यु हुई ना किसी का जन्म हुआ। 14 वर्ष तक। अब कहोगे महाराज ये आपको कैसे पता है? तो ये रामचरितमानस में सारी बातें नहीं हैं। केवल रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुख्य मुख्य बातों को वर्णित किया है। बाकी रामायण सतिकोट अपारा, 1-2 रामायण नहीं है। तो अनेकानेक भाव है वैसे बहुत। अब मैं इसमें घुस जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए महाराज भरत जी अयोध्या में राज्यभार संभालते हैं। मनोज कुमार शुक्ला जी इटहिया से भैया जी ने इस यज्ञ में 2100 मुद्रा अर्पण की। बार ताली बजा दी। और मनोज शुक्ला भैया ने हमें भी 50 मुद्रा दी है। इस व्यासपीठ से आशीर्वाद भैया जी के लिए सदा प्रसन्न रहे, सबको दिए हैं। ताली बजा। और ये माता जी ने हमारे लिए 50 मुद्रा प्रदान की है। माता जी को भगवान सुखी। और अमन शुक्ला जी की तरफ से 501 मुद्रा भगवान धनेश्वर संपन्न रखें, भंडारे भरते रहे। एक बार राघवेंद्र सरकार मैया सीता का श्रृंगार करने लगे। एक बार चुने कुसुम सुहाए, नीलकर भूषण राम बनाए। एक बार चुने कुसुम सुहाए, नीलकर भूषण राम बनाए। सीता पहिराए प्रभु सादर, सीता पहिराए प्रभु सादर। फटक सिला पर सूरज, फटक सिला पर सूरज।
समुद्र का थाह लगाने जा रही हूँ, पता लगाने की इसमें कितना जल है। इसी प्रकार सूरपति यानी इंद्र का बेटा जयंत राघव सरकार के बल को आजमाने गया कि देखो इनमें कितना बल है। जिम पिपली का सागर था, पिपली का सागर था, हे महामंदमति पावन जा, महामंदमति पावन जा, सीता चरण चूच हति भागा, सीता चरण चूच हति भागा, मोड़ मंदमति कारण गागा, मंदमति कारण गागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना, सीख धनुष सायक संधाना। जयंत पहुंचा और मैया के चरणों पर चंचुका का प्रहार किया और जैसे ही राघव सरकार ने देखा, चला रुधिर रघुनायक जाना, राघव सरकार ने देखा कि रुधिर मतलब खून बहने लगा, तो राघवेंद्र सरकार ने सींग का बाण चला दिया। लेकिन सींग का चलाया तो बाण सींग का, लेकिन जब चला वो बाण तो प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। चलाए बाण सीख का, लेकिन जब वो चला आगे तो प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। ब्रह्मास्त्र बन करके वो निकला मंत्रों के द्वारा। मंत्रों में ये ताकत होती है। सीख का बाण भी ब्रह्मास्त्र के बराबर जा रहा है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा। तीनों लोकों में घुमा, सभी के पास गया, सबसे कहा महाराज बचा लो। काहू बैठन कहा न होही, काहू बैठन कहा न होही, राखिक सकाए राम कह दोही, राखिक सकाए राम कह दोही, मात में तो समना समाना, वेदवन समन समाना, सुधा हो सुन हरि जाना, सुना होए विश्व सब हरि जाना। किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा, बचाने की तो बड़ी दूरी की बात है। सबने कहा भैया कोई नहीं बचा सकता तुम्हें, तो महाराज क्या करें? बोले उन्हीं के शरण में जाओ, और कोई बचा नहीं सकता है। निरंकार तिवारी जी मंगराई प्रवास से 50 मुद्रा दे रहे ठाकुर जी के चरणों में। एक माता जी की तरफ से 20 मुद्रा हमारे लिए, भगवान धनेश्वर से संपन्न रखें और भंडारे भरते रहे। किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा, सबने कहा भैया हम तो नहीं बचा सकते। अरे तुमने उनसे बैर ले लिया कि जगत के ही से। तब तक आगे बढ़ा तो नारद बाबा मिल गए। अच्छा, संतों का एक स्वभाव होता है, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन के जैसा होता है, बड़ा कोमल होता है, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। तो नारद जी ने जब देखा कि नारद देखो विकल जयंता, देखो विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता, लाग दया कोमल चित संता, कठवा तुरत राम पहताही, तुरत राम पहताही, कहत पुकारे प्रणत हित पाही, पुकारे प्रणत हित पाही। नारद जी ने कहा तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है, उन्हीं के शरण में जाओ। रघुवीर के शरण में गया तो राघव सरकार ने
बचाया तो, लेकिन एक बल्ब फ्यूज हो गया बेचारा। बोले कम से कम कुछ तो दंड ले ही लो भाई, तुम था लगाने आए थे ना, मेरे बल का परिचय लेने आए थे, तो परिचय तो ले जाओ। एक नयन से तजा भवानी, एक आंख उसकी चली गई। इस प्रकार सरकार ने कि रघुपत चित्रकूट बसे नाना, रघुपत चित्रकूट बसे नाना, चरित किए सुख सुधा समाना, चरित किए सुख सुधा समाना, बहु राम मन यस अनुमाना, बहु राम मन यस अनुमाना, होई है भीर सबहि मोहि जाना, होई है भीर सबहि मोहि जाना। इस प्रकार राघवेंद्र सरकार ने चित्रकूट में अनेक लीलाएं की। एक दिन राघव सरकार बैठ करके विचार करने लगे कि अब सभी को पता चल गया है कि चित्रकूट में मैं रह रहा हूँ। एक दिन यहाँ बहुत बड़ी भीड़ लग जाएगी, अयोध्या का पूरा परिकर आकर के बैठ जाएगा हमारे पास, तो महाराज क्या करें, अब हमें यहाँ से चलना होगा। और राघव सरकार वहां से चल देते हैं। आगे आए महाराज, सभी महात्माओं से मिलते हुए अत्रि के आश्रम गए। वहां मैया अनुसुईया से मुलाकात हुई। मैया सीता को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है मैया अनुसुईया ने कि जग प्रतिव्रता चार विध आहई। कौन कौन से? उत्तम के यस बस मन माही, उत्तम के यस बस मन माही, सपनयान पुरुष जग राही, सपनयान पुरुष जग राही। मध्यम परिपत देखे कैसे, मध्यम परिपत देखे कैसे, माता पिता पुत्र निज जैसे, माता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समझ कुल रहाई, धर्म विचार समझ कुल रहाई, धर्म विचार समझ कुल रहाई, धर्म विचार समझ कुल रहाई। सोच कृष्ण सुते जग में चार प्रकार की पतिव्रता स्त्रियों को बताया गया है। मैया अनुसुईया ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया मैया सीता को, और एक सुंदर दिव्य वस्त्र दिया मैया सीता को। उन्होंने कहा कि जब तक ये वस्त्र आप पहन करके रखेंगे 14 वर्ष बीत जाएगा। उस वस्त्र का ये प्रभाव है कि वो कभी मलिन नहीं होता है, कभी मलिन नहीं होता है। राघवेंद्र सरकार वहां से भी आगे बढ़ते हैं। राम अनुज मिश्रा भैया खजुरार से ठाकुर जी के चरणों में 21 मुद्रा दे रहे हैं। भगवान धन ईश्वर से संपन्न रखें और इनके भंडारे भरते रहे। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। और बहुत जनी तो हम निधरक सोवत ही खूब जस चाहे तस। हाँ का करो 7 दिन बीतिन का है जागत जागत खूब चिल्लवाएंगे महाराज लोग का आएंगे जो का आफत मचाए दिन 7-8 दिन। मजाल है कि बैठे दिन में ना खाए पाए 7 दिन और ना सोए पाए, जीव अगुआए बहाए दिन। और भोजनी तो झुराई गई है 7 दिन में। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। आइए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। पता है मैं डॉक्टर भी हूँ। जिसको नींद आती है ना उसे फिर जागने के लिए टेबलेट देना पड़ता है।
तो आइए बड़े भाव से राघवेंद्र सरकार को मनाते हैं, उसके बाद राघव सरकार को आगे ले चलते हैं। सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीता बोल राघवेंद्र सरकार की जय। महाराज हमार कोनो लड़के थोड़ा उठ नहीं पाई नहीं। अच्छा उठे वाला अस्करों की ऐसे उठ पर अब ये उठी है तब से बैठी न पई है। उड़ा रहा है वाला लड़के। हाँ हम जाने थे लेकिन थोड़ी देर और बैठ रहा हो। अब के बाद उठेबे तब से बैठे ही न देवे। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। इस प्रकार हमारे राम जी सरकार चित्रकूट में अनेक प्रकार। और भैया सुनील कुमार जी की तरफ से 21 मुद्रा आया है। भगवान धनेश्वर से संपन्न रखें और भंडारी भरते रहें। राघव सरकार वहां से आगे बढ़ते हैं, पंचवटी में आकर के अपना स्थान बनाते हैं रहने के लिए। जटायु जी से मुलाकात हुई। जटायु जी ने कहा कि महाराज यहीं आप पर्णकुटी बना करके निवास करें, बड़ा दिव्य स्थान है। राघवेंद्र सरकार ने पर्णकुटी बना करके पंचवटी में निवास बनाया और निवास बना करके पंचवटी में रहने लगे। एक दिन रावण की बहन जी पहुंच गई पंचवटी में। रावण की बहन जी आई, क्या नाम है उनका? हाँ उनका तो जनता हो, उनका किसके भुलाई जी हो भाई। अब सुपनखा आई राघव सरकार को देख करके और उनके रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाती है। पहुंच गई राघव सरकार के पास।